फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी नामक पुस्तक पर आधारित इस श्रृंखला के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में हिटलर और सावरकर में समानता के आरोप पर चर्चा कर रहे थे तथा बताया कि किस तरह यह एक तानाशाही प्रवृत्ति का दूसरे पर आक्रमण जैसा था जिसमें इतिहासकार कांग्रेस का हथियार बनने की होड़ में लगे थे। लेकिन वही इतिहासकार और लेखक इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को एक तानाशाह द्वारा किया गया कृत्य नहीं बता रहे थे, कई तो इसका समर्थन कर रहे थे। कितने नौजवान लापता हो गए। क्रूरता का यह उन्माद था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर जो दोनों हाथों से लाचार थे, उन्हें बिजली का तार काटने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। नेहरू भी अपने समय में अपनी सरकार का दुरुपयोग करके अपना प्रचार तथा दूसरों की बुराई खूब करवा रहे थे, लेकिन सावरकर के पास यह इस विलासिता का माध्यम नहीं था, इसलिए वह अपना प्रचार स्वयं अपने ऊपर पुस्तकें लिखकर कर रहे थे, अपनी ही फोटो अपने अखबार में उसके मास्टरहेड के ऊपर छपवा रहे थे। वामपंथी केरला सरकार ने उनके खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों का क्या हाल किया, इस पर कोर्ट बार बार टिप्पणी कर चुकी है। तो क्या ये सब हिटलरवाद नहीं है? तो सिर्फ सावरकर ही क्यों? लेकिन इन सब के बीच हिंदुत्व के पितामह बाल गंगाधर तिलक फाशिज्म के कुछ करीब दिखते थे और सावरकर उन्हीं के रास्ते पर चले थे। उनके दोस्त केलकर ने लिखा है कि तिलक अगर होते तो जर्मनी तथा इटली में फाशिज्म का समर्थन करते। उन्होंने लिखा कि तिलक के लिए राजनीति एक युद्ध की तरह था, उसी तरह जिस तरह प्रसिया के कमांडर कार्ल वो क्लाउसविट्ज के लिए युद्ध राजनीति का एक विस्तारीकरण था। नाजियों ने इसे ही अपनाया था। कुछ सामरिक विश्लेषक अमेरिका के हाल के अफगानिस्तान तथा अन्य देशों पर हमले इसी विचार से प्रेरित मानते हैं। तिलक ने जब सावरकर को लंदन कानून पढ़ने के लिए भेजा तब उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो इंडिया हाउस चलाते थे, को लिखा कि एक ब्राह्मण नौजवान मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना चाहता है। सावरकर की राष्ट्रीयता एक धर्म के उस भाग के लिए थी जो उनकी बात स्वीकार करे। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।